बात है 1192 की, जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के साथ अपनी पहली लड़ाई के बाद जंगल में थे। वहां पृथ्वीराज की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसके सिर पर एक भयानक घाव था और उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी। उनका पूरा शरीर बीमार लग रहा था और उसके सिर पर एक गहरा निशान था। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही विद्वान चिकित्सक थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वे उसके घावों को वे ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते की दवा के बाद भी घाव वैसा ही रहा। पृथ्वीराज को आश्चर्य हुआ। पृथ्वीराज घबरा गए और उनसे पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? उस आदमी ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, और वहाँ से चला गया। दोस्तों, क्या आज भी जीवित हैं अश्वत्थामा? और अगर जीवित हैं तो किस हाल में जीवित हैं? इन सब को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा द्वापर युग में और वहाँ अश्वत्थामा के जीवन को करीब से देखना होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य थे। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की गहन तपस्या की। भगवान शिव द्रोणाचार्य की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसमें आपकी चमक हो, जो आपके जैसा बलशाली हो, जो आपका ही अंश हो। जल्द ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन यह इतनी अद्भुत घटना थी कि धरती आकाश पूरे ब्रह्मांड ने उसे महसूस किया। जन्म के बाद वह बालक रोया नहीं, बल्कि घोड़े की तरह इतनी जोर से हिनहिनाया कि सारी पृथ्वी, सारा आकाश उसकी आवाज़ से गूंज उठा। इसकी गूंज से उसका नाम अश्वत्थामा पड़ गया, जिसका मतलब है अश्व यानी घोड़े जैसी गर्जन वाला। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव का ही एक रूप है। यही कारण है कि उनके सिर पर एक मणि है जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में देखा जाता है। ये मणि अश्वत्थामा को दैत्य, दानव, अस्त्र शस्त्र, बीमारी आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास, थकान और किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरने का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा होने का कारण कौरवों का साथ देना ही उचित समझा। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। उन्होंने ये धनुर्विद्या अपने पिता यानी गुरु द्रोण से ही प्राप्त की थी। युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या अन्य योद्धा की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। पांडवों की सेना का विनाश होते देख भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप गुरु द्रोण से कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिसे गुरुदेव शोक में डूबकर अपने हथियार त्याग देंगे। भीम गुरु द्रोण के सामने चले गए और कहने लगे कि हे गुरुवर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। इतना सुनते ही धनुष द्रोणाचार्य के हाथों से नीचे गिर गया और वो अपने पुत्र के शोक में डूब गए। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि रथ को युधिष्ठिर की तरफ ले चलो। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि क्या ये सत्य है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु जो अश्वत्थामा मारा गया है वो आपका पुत्र नहीं बल्कि एक हाथी है जिसका नाम भी अश्वत्थामा है। शोक में डूबे हुए द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत ही गुस्से में था। उसने ठान लिया था कि वो पांडवों को मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। एक अंधेरी रात में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर तक पहुंचा और द्रौपदी के सोते हुए बेटों को पांडव समझकर मार दिया और वहां से निकल गया। जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने को कहा। अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाकर उसे दंड देगा। सभी पांडव श्री कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। अश्वत्थामा के मिलने पर अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयानक युद्ध हुआ। जब अश्वत्थामा को लगा कि वह अर्जुन को ऐसे ही पराजित नहीं कर पाएगा तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र देखकर अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो पूरी धरती का विनाश हो जाता। ये देखकर वेद व्यास बीच में आए और उन्होंने दोनों के ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया। वेद व्यास जी ने अर्जुन और अश्वत्थामा को बहुत समझाया। दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने व्यास जी की बात मानकर अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया। वेद व्यास जी ने उनसे पूछा कि तुमने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस क्यों नहीं लिया? तो अश्वत्थामा ने जवाब दिया कि मुझे ब्रह्मास्त्र को वापस लेना आता ही नहीं है। इतना सब होने के बाद भी अपने पिता की बदले की आग उसके अंतर्मन में जल रही थी। तभी अश्वत्थामा ने
ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर चला दिया। उत्तरा के पुत्र को तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा की इस क्रूर हरकत पर भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो उठे और पांडवों से कहकर उसके माथे में लगी मणि को भी निकलवा दिया। अश्वत्थामा को यह श्राप भी दिया कि तुम आजीवन यूं ही इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारा शरीर सड़ने लगेगा, लेकिन तुम किसी भी औषधि से ठीक नहीं होगे और तुम्हारे माथे पर यह मणि का निशान हमेशा ऐसे ही रहेगा, जिससे हमेशा रक्त बहता रहेगा। अश्वत्थामा को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने देखने का दावा किया है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है यह आज भी एक गहरा रहस्य है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए गजब बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।